हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड का मैथ का सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए हमने फर्स्ट वीडियो में करा था, सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। देखो, सेक्शन बी में जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये हमारे थ्योरेटिकल होते हैं। सेक्शन ए में एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम पहले सोल्व करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट था हमारा 1 प्लस सेक ए और ये सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसे लिखेंगे 1 और सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये सेक ए किसका अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस ए का। इसी तरह से हम नीचे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या 1 मान लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया हमारा कॉस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस के 1 अपॉन में क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचे क्या कॉस ए प्लस 1। इसे अब हम यहीं छोड़ देते हैं। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब साइड में करेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। देखो, तो साइन स्क्वायर ए को हम फॉर्मूले में तोड़कर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया। मान लेते हैं ये 1 का स्क्वायर माइनस की कोस स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी एक बार इसे प्लस में लिख देंगे, एक बार इसे हम माइनस में लिख देंगे। 1 प्लस कोस ए और यहाँ आ गया हमारा 1 माइनस कोस ए। नीचे वैसे लिखा 1 माइनस कोस ए। देखो इससे ये कट गया तो बचा क्या 1 प्लस कोस ए। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है और यही हमारी राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी हमारे राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र से 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 12 से आया है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें रेडियस कितनी दी है आर बराबर दिया है 14, थीटा बराबर दिया है हमें 30 डिग्री। बस इतना ही है। क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखते थे, फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करो 30 डिग्री और यहाँ हो गया हमारा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू हमारी 14 इंटू में 14। 7 2 14 और 0 से 0 कट, 3 1 3, 3 2 6, 12 आ गया। 2 6 12, अब 2 3 6 और 2 1 2। तो अब हमारे पास क्या बचा 11 और इधर बचा हमारा 14 और नीचे बचा हमारा 3। ठीक है, क्योंकि ये 11 ये बचा 14 ये बचा और नीचे बचा हमारा 3। 11 की और 14 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 154 और अपॉन में क्या है 3। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 5 15 पूरा पूरा कट गया, फिर वहां से 3 1 3, तो ये आ जाएगा 51। फिर बचेगा 1, पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे, 3 3 9, 0.33 के लगभग आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो
तो ये जो है दिया है कि हमें ये बताना है तो जो दी गई संख्या है 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दियो 5 है, 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या जो दिया होगा क्वेश्चन में उसके अपोजिट मानकर चलेंगे हम। परिमेय अपरिमेय दिया है तो परिमेय, और परिमेय दिया है तो अपरिमेय। माना कि 5+√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर हम क्या रखेंगे, 5+√3 इज इक्वल P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या मानी हमने, और परिमेय संख्या Q नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जहाँ P/Q एक पूर्णांक है, जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5+√3 इज इक्वल P/Q, और √3 इज इक्वल P/Q और माइनस का 5। तो देखो जहाँ P/Q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ पूर्णांक है जब भी तो परिमेय है, जहाँ P/Q एक पूर्णांक है, जहाँ P/Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। परंतु इधर क्या लिखा है, √3, इसका विरोधाभास उत्पन्न करता है। √3 इसका विरोधाभास उत्पन्न करता है, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या 5+√3 एक √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, बिंदु 2, 2 और -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, ये है एक पॉइंट P और एक पॉइंट हमारा Q, और निकालना क्या है, मिड पॉइंट यानी A। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। तो पॉइंट कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, और हमें यहाँ निकालने x और y मिड पॉइंट। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या है 2, और प्लस माइनस माइनस के 7 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू क्या है -2 और प्लस का 4 अपॉन में 2। 7 में से 2 गए 5/2, 2/2, क्योंकि 4 में से 2 चले जाएंगे। अब इस 2 से ये 2 कट गया, तो 5/2
और ये आ गया 1। ये आ गया हमारा आंसर डी का। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट। यदि बिंदु -1 -3 और तथा x 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। देखो पॉइंट तो हमारे x1 y1 और x2 y2, और ये क्या है दूरी। दूरी का फॉर्मूला लगाओ, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 की वैल्यू देखो क्या है, x और माइनस है और माइनस माइनस प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 और माइनस माइनस प्लस के 3। ब्रैकेट खोल लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल देंगे, या ऐसे ही चलते हैं अभी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 3 12 का स्क्वायर, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 144, और d की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 30। देखो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें, क्योंकि रूट हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग, करने पर देखो 13 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 144। 13 का स्क्वायर 169 और ये 144 इधर आके माइनस का हो गया, x का स्क्वायर प्लस सीधा ऐसे रहने दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 169 में से 144 गए, कितना बचा 25, और ये स्क्वायर उतार के इधर रख दो, तो यानी 25। देखो जब भी ये स्क्वायर इधर से उतर के इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा रूट, तो x प्लस 1, तो रूट 25 किसका वर्ग है, यहाँ 5 आ जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर अपॉन में रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x प्लस 1, तो यहाँ बचा हमारा 5 इज इक्वल x प्लस 1, इधर आके 5 माइनस का 1 इज इक्वल s, तो ये रह गया हमारा 4 बराबर x बराबर 4। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो मिलते हैं फिर।